हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टेप पढ़ूंगा, फिर कराऊंगा, फिर दूसरा, फिर ऐसे ही थर्ड स्टेप, ठीक है। ऐसे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आप फिर क्वेश्चन भी कर ले जाओगे। तो देखो शुरू करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना है मुझे। किसमें करना है? मुझे बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। देखो यहाँ पे बेसिक भी हो सकता है या फिर एसिडिक भी हो सकता है। मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो पहला स्टेप क्या है, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। क्या करना है आपको, ये जो है ना, जो भी एलिमेंट्स है आपको उनके निकालने हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक का बताता हूँ, ठीक है। एंड इसके लिए ना, बैलेंसिंग के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। देखो एक का बताता हूँ मैं, क्या करना है हमें mn का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहां कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां करते हैं, ठीक है। mn कितना है, mn को सपोज mn का निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या करो x मान लो, ठीक है। प्लस O का कितना होता है, चार्ज होता है, O का होता है -2। दैट मींस यहां लिख लिया -2। O है कितने, 4 है, इंटू 4। चार्ज कितना है, इज इक्वल्स टू कर दो चार्ज के बराबर -1, ठीक है। क्या आ जाएगा, x - 8 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज x इज इक्वल्स टू +7, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mn का आ जाएगा +7, ठीक है। I माइनस एक ही है तो उस पे क्या है -1, ठीक है। यहाँ लिख लो -1। एंड देखो जब भी कोई तुम्हारा एलिमेंटल स्टेट में रहता है उसका क्या होता है, उसका होता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 0 एंड इसका क्या आ जाएगा, mn का x माना तो ये आ जाएगा x प्लस -2। O कितने हैं, 2। चार्ज कितना है, पूरा 0 इस पे। तो x - 4 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 4। तो mn क्या आ जाएगा, +4, ठीक है। आपने ON सबका निकाल दिया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब क्या करो आप, एंड बैलेंस अदर एटम्स, ठीक है, एक्सेप्ट H एंड O। तो आप बैलेंस कर लेते हैं। देखो mn एक है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ देखो I2 यहाँ पे I2 है, बट यहाँ पे I एक ही है। तो क्या करो, इसको बैलेंस करो। हमें O और H को बैलेंस नहीं करना। अब बाकी ऑक्सीजन बचा है तो उसको बैलेंस से भी नहीं करना। अगला देखो क्या है, कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल। देखो ये कैसे करते हैं, यहां जाओ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा क्या निकालना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आओ यहां देखो, ये क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज कौन सा हो रहा है, डिक्रीज ये हो रहा है। तो कहां जा रहा है, ये +7 से जा रहा है +4 में। क्या बोला मैंने, +7 से कहां डिक्रीज हो रहा है, +4 में। एंड mn कितना है, देखो एक ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा डिक्रीज में 3, ये ठीक है। इसका देखो ये इंक्रीज हो रहा है, -1 से कहां जा रहा है, 0। तो चेंज कितने का है, 1 का है, 1 का चेंज है। बट ध्यान देखो इसके पास एटम कितने, 2। तो हमें यहाँ पे 1 × 2 करना पड़ेगा। ये जो कोफिशिएंट है ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। आपने निकाल लिया इंक्रीज और आपने निकाल लिया डिक्रीज। देखो अगला काम क्या है, अगला मुझे करना है इन दोनों को इक्वल करना। तो क्या करो, देखो ये इक्वल कब होंगे, यहां मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से एंड यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो देखो जहां इंक्रीज हुआ है ना वहां करना है 3 से मल्टीप्लाई, जहां डिक्रीज हुआ वहां करना है 2 से मल्टीप्लाई। देखो डिक्रीज कहां पे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां mn के लिए। तो यहां क्या करो, यहां 2 लगा दो एंड यहां आगे 2 लगा दो, ठीक है। एंड इंक्रीज कहां पे हो रहा है, I वाले के लिए। तो क्या करो, यहां पे 3 लगा दो और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, ठीक है। हमने पहले स्टेप वाले सारे काम कर लिए। अब देखो अगला काम क्या है, अगला है कि बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H+ इन एसिडिक मीडियम एंड OH- इन बेसिक मीडियम। तो देखो हम पहले करते हैं बेसिक मीडियम के लिए, और पहले इसका चार्ज निकाल लेते हैं। देखो इधर देखो, इस वाले साइड में चार्ज कितना है, ये -1 चार्ज है इस पूरे कंपाउंड में। एंड हाई कितना है, 2। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ब्लैक पेन से लिखता हूं, -2। यहां देखो -1 चार्ज है एंड ये हाई कितने, 6। क्या आ जाएगा, -6। तो ये क्या हो जाएगा, -8। इधर का चार्ज निकाल लिया मैंने। अब इधर देखो यहां क्या है, यहां इस पे चार्ज है 0, ठीक है। तो क्या कर दो, 3 × 0 तो 0। एंड यहां चार्ज कितना है, यहां भी चार्ज है 0। देखो ये चार्ज नहीं है, ये ना mn का है ऑक्सीडेशन स्टेट, ना कि चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, मतलब 0 + 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0।
तो फिर चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहां -8 है एंड यहां 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इधर पे -8 ऐड कर दूं तो हो जाएगा चार्ज इक्वल। तो क्या करो आप, यहां पे इधर क्या कर दो, इधर आप कर दो OH माइनस ऐड कर दो, एंड कितने, एक पे चार्ज कितना है -1, तो क्या कर दूंगा मैं इंटू 8 कर दूंगा। देखो हमने क्या किया इसमें, हमने यहाँ पे 8 OH माइनस ऐड किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो हम बैलेंस कर रहे हैं, पहले बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है -8 चार्ज आया है इधर, तो यहाँ हमें 8 लेना पड़ेगा OH माइनस, ठीक है। तो हमारा ये चार्ज भी बैलेंस हो गया, ठीक है। हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया। देखो अगला पॉइंट क्या है, बैलेंस H एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो देखो यहाँ H है नहीं कहीं भी, ये हाँ तो आप इधर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि H2O में H भी होता है। देखो यहाँ कितने H है, 8 ऑक्सीजन मतलब 8 है हाइड्रोजन, तो क्या करो आप, कुछ मत करो, H2O होता है ना, तो एक में होता है 2, तो 8 कितने हो जाएगा, 4 H2O में हमारा काम हो जाएगा। आप क्या करो, इधर कर दो +4 H2O। अब आप देख लो आपने जो बैलेंसिंग है ना ये पूरा कर लिया है, ठीक है। देखो हमने ये काम किया बेसिक मीडियम के लिए, मतलब मैंने OH माइनस ऐड किया। अगर बात होती एसिडिक मीडियम की, एसिडिक मीडियम, तो देखो उसमें कैसे बैलेंस करते हैं, उसमें क्या करते हैं, चार्ज क्या है, यहां -8 आया है एंड यहां पे क्या आया था, 0 आया था। तो आप क्या करो, इधर में क्या कर दो 8H+ ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा 0। देखो अगर मैं +8 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या करो, देखो ये ऐसे बन जाएगा MnO4 यहां माइनस +6I- यहां पे 2 भी है ना, 2 बनने वाली चीज क्या थी, I2 + MnO2, ठीक है। चलो इसमें था 3 एंड यहां 2 आएगा, ठीक है। तो देखो आपने क्या किया, आपको H+ ऐड करना पड़ेगा, किधर, यहां पे कितने 8, यहां क्या कर दिया 8H+। आपने क्या किया, आपने अब चार्ज बैलेंस कर लिया। आपका अगला काम क्या है, बैलेंस H एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। क्या करो, देखो H इधर है नहीं, H इधर ही है एंड कितने 8, तो इधर क्या कर दो 4 H2O ऐड कर दो। इसमें क्या किया हमने, हमने जो है ना फर्स्ट स्टेप वो तो पहले सेम कर लिया, ठीक है। देखो जो है ना सेकंड स्टेप थोड़ा सा वही इशू आएगा, कब आएगा, अगर से मीडियम एसिडिक है तो क्या करो आप ऐड करोगे H+ चार्ज को बैलेंस करने के लिए। यहां देखो हमने ऐड किया H+, एंड अगर मीडियम बेसिक है तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है OH माइनस क्या, चार्ज बैलेंस करने के लिए। एंड फाइनल स्टेप क्या है, बैलेंस H एंड O बाय एडिंग H2O। आप देख लो कहां H2O है, मतलब कहां H2O ऐड करना पड़ेगा H और O को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमने H और O को बैलेंस नहीं किया, इसी स्टेप के लिए रखा था। इवन स्टार्टिंग में आप देख लो एक्सेप्ट H एंड O सारे एटम्स को बैलेंस कर दिया है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूं, फिर आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो पहला काम क्या था, पहला मुझे निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर सारे एटम्स के। तो क्या करो आप, देखो यहां निकालो, इसके क्या आ जाएंगे, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, बट ये आपको आना चाहिए। ये जो कितने क्रोमियम है इसका मान लिया x, ये है कितना 2 है, तो मतलब 2x, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा -14 = -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा ही कर देता हूं, 12 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो क्रोमियम का क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्रोमियम का +6, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा +4, आप ये निकाल लेना, ठीक है। इसका +3 है, ठीक है। चलो इसका डालो, इसका बोलो आप क्या हो जाएगा, इसका मैंने माना x, ठीक है, एंड -8 कर दो = -2, x क्या आ गया, यहां भी x आ गया +6, तो यहां क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहां +3 तो +6। अब देखो मैंने क्या बोला था, चलो ये तो निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर। अगला काम क्या है, बैलेंस करना है मुझे, सारे एटम को बैलेंस कर दो सिर्फ ऑक्सीजन और H के अलावा। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम कितने 2, यहाँ पे 1 है, तो क्या कर दो आगे 2 लगा दो। चलो हाँ ब्लैक से कर देता हूँ 2 से, ठीक है। सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। बाकी कोई और भी एटम्स तो है नहीं, ऑक्सीजन ही बचा है, उसको करना नहीं है बैलेंस अभी। देखो अगला काम क्या है, अगला हमें निकालना है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखो यहाँ पे, पहले हम देखते हैं किसका, पहले हम देखते हैं इंक्रीज का, ठीक है ना।
तो देखो ये कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है +4 से +6 में, ठीक है। सल्फर कहां जा रहा है, +4 से +6 में। तो कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। यहां देखो आगे कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक ही का है, तो क्या कर दो, ×1 कर दो, ठीक है। यहां देखो क्रोमियम के लिए यहां कहां जा रहा है, ये +6 से जा रहा है +3 में, ठीक है। तो चेंज कितने का हो गया, 3 का। तो ये तो एक के लिए होगा ना, यहाँ क्या है, 2 है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 × 2 करना पड़ेगा। मतलब देखो इंक्रीज में क्या आ जाएगा, इंक्रीज में आएगा 2, डिक्रीज कितने से हो रहा है, 6 से, ठीक है। ये आपको ×2 करना नहीं भूलना है, कभी भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अब मुझे इनको इक्वेट करना है, तो क्या करो, यहां कर दो ×1 एंड यहां कर दो ×3, ठीक है। तो जहां डिक्रीज हो रहा है वहां छोड़ दो, 1 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, एंड जहां पे इंक्रीज हो रहा है वहां क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अगला काम क्या है, अगला हमें चार्ज बैलेंस करना है। कैसे, तो पहले चार्ज निकाल लो कि चार्ज है किधर ज्यादा है किधर कम। देखो यहाँ चार्ज कितना है, -2, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है, SO2 पे 0, तो क्या आ जाएगा, -2 + 0 मतलब -2, ठीक है। यहाँ देखो चार्ज कितना है क्रोमियम पे, +3 मतलब 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, तो ये आ जाएगा +6 एंड यहाँ देखो -2 है, तो क्या हो जाएगा, 3 × -2 दैट मीन्स -6, ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ चार्ज कितना है, यहाँ चार्ज है -2 एंड यहाँ कितना है 0। देखो अगर मुझे चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ क्या आ रहा है, -2, तो क्या करूं, 2 ऐड कर दो H+, तो हो जाएगा बैलेंस। तो क्या कर दो, यहाँ मैं ऐड कर दूंगा 2H+, रेड पेन से दिखा देता हूँ, +2H+, क्यों, इस पे चार्ज कितना है, H पे प्लस है एंड 2 है, तो क्या हो जाएगा, +2 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो हो गया ना चार्ज बैलेंस, इधर भी 0 इधर भी 0। तो हमने क्या कर लिया, हमने चार्ज ही बैलेंस कर लिया एंड हमने पहला स्टेप वाला काम भी कर लिया। देखो तीसरा क्या है, आपको अब क्या करना है, आपको अब ये जो है ना H और O उसको बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे H कितने हैं, 2, यहाँ पे H एक भी नहीं है, तो क्या करना है, आप ये कर लो सीधा 2H ऐड करना है तो +H2O कर लो, ये हो गया हमारा काम। मतलब ये रिएक्शन क्या हुई, एक रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। देखो मैंने आपको बता दिए स्टेप कैसे करना है, साथ में आपको मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए। आपका काम क्या है, आपका काम है और प्रैक्टिस करने का, और साथ में इसको नोट कर लो एंड इसको पढ़ के या फिर समझ के अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू।